Hello students, welcome to the class of physics. So today we will see the problems on electrostatic potential energy और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड कुछ हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. इट इज नथिंग बट द वर्क डन स्टोर्ड एंड दैट वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट. तो ये जो वर्क डन होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, उसका एक्सप्रेशन भी देख लिया है. In the last lecture we have seen the electric potential expression as well. तो उसका एक्सप्रेशन क्या था वर्क डन का? तो वर्क डन, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, वर्क डन by external agent is equals to F dr from R to P. हमने जो कंसीडर किया था, अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को फ्रॉम R डिस्टेंस टू P डिस्टेंस अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. और ये जो वर्क हमने किया है दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ऑलरेडी हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है. अब इसके ऊपर क्या हम न्यूमेरिकल्स यहां पे देखेंगे. आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स क्या कैसे सॉल्व करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि द वर्क डन एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, these are two different phenomena. The electrostatic potential energy क्या होती है? It is the work done to move a test charge from R to P. R से P तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा that work is called as electrostatic potential energy. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it is also work done but to bring a test charge to that point. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रिक potential energy, electrostatic potential energy is equals to F dr, integration R to P F dr. This is electrostatic potential energy. और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन किया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने डिफाइन किया था which is denoted by V and equals to work done divided by test charge. तो अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर याद होगा तो we have discussed these two terms in last lecture. तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. यहां पे जो वर्क लग रहा है दिस इज वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट क्योंकि पॉजिटिव है. और यहां पे जो वर्क लग रहा है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज आल्सो एक्सटर्नल वर्क. तो अगर मुझे यही डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आई कैन राइट हियर इंटीग्रेशन E डॉट dr फ्रॉम R टू P. हमने ये इक्वेशन भी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया. अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है then I can simply use this integration formula. अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है this is in terms of external force. अगर यही मुझे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में निकालना है तो that will be negative from R to P F electric field into dr. ये इक्वेशन. तो यहां पे हमें करना है क्या है, हमें ये दो इक्वेशंस याद रखना है और इस दो इक्वेशन से ही हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहां से सॉल्व हो जाए, बाकी कुछ नहीं है इसमें.
ठीक है। तो ये दो इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है, इसको रट लो ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो इससे हम आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो फर्स्ट we will take one example. Find electric potential due to a point charge capital Q at a distance r from that point charge। ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V निकालना, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक हमें पॉइंट चार्ज दिया है कैपिटल Q, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पे, एट अ डिस्टेंस r। तो यहां पे r डिस्टेंस पे हमें यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पे r डिस्टेंस पे जो हमें पॉइंट दिया है, हमारा कंसिडरेशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता है, उस पॉइंट को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा, ये क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये क्या तैयार करेगा अपने सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाके इस चार्ज पे पोटेंशियल देगी। तो वही पोटेंशियल हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला हम देखेंगे। पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि लिमिट्स कौन सी लगाना है। तो जैसे इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा, दैट रेफरेंस पॉइंट विल ऑलवेज इंफिनिटी, क्योंकि हम चार्ज को इंफिनिटी टू दिस पॉइंट लाते हैं ऑलवेज। पोटेंशियल कब आता है, जब हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, देन ओनली यू विल गेट द पोटेंशियल। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ऑलवेज इंफिनिटी, एंड ये हमारा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी से हम चार्ज को कहां पे ला रहे हैं, चार्ज को ला रहे हैं एट पॉइंट P, and this point P is at a distance of r from the source. तो ऑलवेज आपको रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लेना है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू स्मॉल r, और फार्मूला हमारा है v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r e dr। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। तो E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, एट दिस पॉइंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिंपली निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पे फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव मींस 1, मैग्नीट्यूड कितना होना है उसका, 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज kU by r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस r।
और जैसे हमने यहाँ पे फार्मूले में क्या बोला है कि पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू E डॉट dr। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देन वी विल इंटीग्रेट इट और लिमिट पुट कर देंगे, देन यू विल गेट आंसर। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो k q बाय r स्क्वायर इनटू dr। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू dr। अब इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन का इक्वेशन देखा है व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx, अगर पावर में अगर x के पावर में अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? By using this formula, x raised to the power n dx is equals to x n plus 1 divided by n plus 1। x का पावर कितना? n plus 1 divided by n plus 1। इस इंटीग्रेशन फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करें। अब यहाँ पे x की जगह यहाँ पे हमारे इक्वेशन में क्या है? r है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू dr। तो इस केस में जैसे हम फार्मूले में देखते हैं यहाँ पे x था और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में था? विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हमारा x की जगह r है और dx की जगह dr है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट? इंफिनिटी टू r। अब यहाँ पे k और q ये दोनों भी कांस्टेंट है, अगर कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट है दैट विल कम आउट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं हम k और q। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा फिर हमारे पास? 1 अपॉन r स्क्वायर dr, ये हमारे पास इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन r स्क्वायर dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो दिस इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म में लाना है हमें। अगर इस फॉर्म में नई इक्वेशन लाना है मुझे, तो आई विल मूव दिस r स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं, तो उसके लिए हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? r टू द पावर -2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस kq। अब इसका इंटीग्रेशन यू कैन सिंपली यूज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म हमें सेम दिख रहा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारी इंफिनिटी टू r। अब इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा? तो पोटेंशियल इक्वल्स टू -kq r टू द पावर -2 + 1 इज व्हाट? -1 r raised to the power -1 divided by -1, और लिमिट क्या है हमारी? इंफिनिटी टू r, सो इट विल बी -kq। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r, सो v इक्वल्स टू -kq, माइनस माइनस विल प्लस, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। लिमिट कैसे पुट करते हैं हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। r की जगह पहले r स्मॉल r पुट करना है, फिर उसके बाद इंफिनिटी पुट करना है। तो 1 upon r minus 1 upon infinity, and 1 upon infinity is what? 1 upon infinity is 0. So 1 by r. So your answer is v equals to kq by r. This is your electric potential. ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अगर याद होगा, तो यू कैन सिंपली कनेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ की स्टडी करेंगे, अगर हम दोनों का ग्राफ अगर कंपेयर करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
का एक्सप्रेशन हमने जो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, वो एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k q बाय r स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जितना आप डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होती जाएंगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है सिर्फ, तो यहाँ पे स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देयर इज ओनली r। तो अगर मैं इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ अगर देखना चाहता हूं, तो दैट ग्राफ विल टेल्स यू हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल विल डिक्रीज with inversely proportional to r square। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r, तो इस y एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं और x एक्सिस में मैं r डिस्टेंस लेता हूं। तो ये इक्वेशन क्या हमें शो कर रहा है? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब r की वैल्यू बढ़ेगी, वैसी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। मान लो अगर r की जगह मैं इंफिनिटी पुट करता हूं, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जैसे हम r की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 0 होती रहेगी। तो ग्राफ कैसे आएगा? तो जैसे हम r की वैल्यू इंफिनिटी लेके जाएंगे, वैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल गोस टू 0। This graph will represent like this। तो ये ग्राफ इसका ऐसे है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हम r की वैल्यू इंफिनिटी करोगे, एज पर द इक्वेशन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रोच टुवर्ड्स द 0। तो ये ग्राफ हमें शो करता है कि r की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। इनिशियली जब r की वैल्यू कम थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जैसे r की वैल्यू कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, r की वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, बिकॉज दे हैव इनवर्सली डिपेंडेंस। इनवर्सली डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और r का रिलेशन। लेकिन आपको ग्राफ, जो आप ग्राफ देख रहे हो या फिर ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, तो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, दैट विल नेवर टच योर एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं होगा। एक्स एक्सिस को पैरेलल हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली एक्स एक्सिस को टच नहीं होगा, क्योंकि r हम इंफिनिटी पुट कर रहे हैं। सो इन दैट केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम ऐसे शो कर सकते हो। समटाइम द क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन द ग्राफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे हो सकता है। तो ये ग्राफ इस तरह का होगा। तो ये भी आपको याद रखना। सिमिलर केस इन केस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के केस में भी आपको सेम ग्राफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंस किस पे है? 1 अपॉन r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे है? सिर्फ r पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर पे। तो ये ग्राफ इस शेप का होगा। और अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं, तो पोटेंशियल का ग्राफ, यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू का स्क्वायर था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ r है। तो यू कैन कंपेयर दिस टू ग्राफ। तो ये ग्राफ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? वहां पे उस पॉइंट पे हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन you will get the value of electric potential। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना आता है,
then we can simply calculate the electrostatic potential energy, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमने स्टडी किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अगर हमने पोटेंशियल निकाल लिया, अब पोटेंशियल को टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दीज टू फिनोमिना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों भी कोरिलेटेड है, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। आइदर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दी है तो यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, इसका एक्सप्रेशन हमने देखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। फार्मूला यही है, फार्मूला इससे कुछ अलग नहीं है। दिस सेम फार्मूला यू हैव टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे कोई अलग फार्मूला यूज करना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जब फिजिक्स में पूछते हैं तो इन दैट केस वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या पूछा है। अगर वो क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड हुआ कि हमें क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला तो यही है, तो उसके लिए वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से, और इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ये अगर कनेक्शन आपको आ गया, then you can solve the problems on this electric potential and electrostatic potential energy, और बहुत ही सिंपल। और ये शॉर्ट में ये रिलेशन आप क्या कर सकते, अगर आपको ट्रिक यूज करना है कि विदिन अ शॉर्ट टाइम अगर कोई मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो you just remember this formula, potential is nothing but work divided by test charge। ये अगर फार्मूला आपको याद है, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। और ये जो वर्क है, ये कौन सा वर्क है, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो दैट विल बी व्हाट, यहां पे जो वर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क विच इज नेगेटिव FDR अपॉन टेस्ट चार्ज, एंड व्हाट इज दिस, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही तो फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे लगाया टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कुछ रिलेशंस है जो आपको याद रखने हैं, सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसी से मैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं सिंपली। आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को चार्ज से, टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी केस को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी हमने निकाला है, दिस इज आवर पोटेंशियल। सो टेस्ट चार्ज कितना है हमारे यहाँ पे, टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 into potential will give you the work, and this work is nothing but your electrostatic potential energy. So work is equals to KQ by R। तो यहां से हमें दोनों भी चीज पता चलती है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है। तो in this way you can solve the numerical, ठीक है। So this is all about for today's lecture. We will continue with इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। कल हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल का कैसे निकालते हैं। तो डायपोल को हम स्टडी करेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स